सरकार निर्णय लेने में साहस रखती है, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं मेरे आवंटित समय में मात्र 3 मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले किसान के बारे में चर्चा करना चाहता हूं और विपक्ष के किसान प्रेम का जो सबसे बड़ा पाखंड था उसके बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं सदन के माध्यम से। सभापति महोदय, आज चाहे किसान जो जमीन का सीना चीर कर अपने हिस्से की रोटी निकालता है, 2 नंबर की नहीं 1 नंबर की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपना परिवार पालता है, उसके साथ पिछले 5 वर्ष में क्या हुआ ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है। उस प्रदेश की जनता ने और किसान ने सरकार को बदलने का काम किया। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ विपक्ष की बुराई करने से कोई सदन की गरिमा बढ़ नहीं जाती है। सिर्फ अपनी बात भी बतानी चाहिए कि जो हमने 2 साल में क्या किया, पिछली गत 5 वर्षों की सरकार ने क्या किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं संक्षिप्त में। हमने 2 साल के अंदर भजनलाल जी की विकास उन्मुख सरकार ने 78 लाख किसानों को 44,355 करोड़ रुपए ब्याज फसली ऋण मुक्त देने का काम किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर 73,49,000 फसल बीमा पॉलिसी कर 2,834 करोड़ का फसली बीमा क्लेम दिया है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना में 1,19,000 क्विंटल बीज का वितरण किया गया। 5,000 डिग्गियां, 10,609 खेत तलाइयां, 10,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन करके 152 करोड़ रुपए का अनुदान देके किसान की स्थिति को मजबूत करने का काम किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सिर्फ भाषणों से ना सदन चलता है ना प्रदेश चलता है, वास्तव में विकास का विजन रखना पड़ता है। युवाओं के लिए मैं कहना चाहता हूं, इस मुद्दे पर आना चाहता हूं। युवाओं के लिए आप लोगों ने 5 साल क्या किया, मैं आप लोगों निवेदन करना चाहता हूं। कुर्सी बची तो कागज पर सपने लिखे गए, युवा की मेहनत में दलाल दिखे गए। आज जो नैतिकता का शोर मचाते हैं, कल उनके राज में भविष्य बिक गए, युवाओं के भविष्य बिक गए। ऐसी व्यवस्थाएं 5 साल में हमने देखी। हमें कहा गया कि राज्यपाल महोदय द्वारा, हमारे विपक्ष के सदस्यों द्वारा कहा गया कि झूठ सदन में बुलवाया गया, झूठ का पुलंदा पढ़वाया गया। क्या ये सत्य है कि 19 पेपर लीक करके 5 साल में आप उस पुलंदे को सत्ता बताते हो? 1 लाख नौकरियां देके हमने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है और हर घर का चिराग रोशन किया है। ये हम लोगों ने 5 साल के अंदर करके दिखाया। क्या सत्य यह है कि 140 FIR और 424 जो आपकी गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या ये सच्चाई है? आपसे आग्रह करना चाहता हूं, युवाओं के साथ जो देश का भविष्य है, इस प्रदेश का भविष्य है, इस एक परिवार का भविष्य है, उसका भविष्य खराब करने का काम 5 साल के अंदर किसी ने किया है तो विपक्ष ने किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भजनलाल जी की सरकार को कि 5 साल के अंदर आप लोगों ने 1 लाख नौकरियां, 1,45,573 नौकरियां प्रकाश देने और आपके 1 लाख नौकरियों का कैलेंडर तैयार करके युवाओं का जो भविष्य उज्जवल बनाने का काम किया। निश्चित रूप से सरकार धन्यवाद का पात्र है और सरकार ने युवाओं के लिए कुछ किया है। मैं आग्रह करना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे खेलो हो, चाहे खेल हो, चाहे अन्य कोई गतिविधियां हो युवाओं के लिए। आप लोगों ने देखा होगा युवाओं ने खेलो इंडिया के अंदर 12 स्वर्ण, 24 रजत और 12 कांस्य पदक प्राप्त करके हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है। 3 जगह जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में 25-25 करोड़ की लागत से बालिका आवासीय खेल संस्थान खोलकर हमारी बालिकाओं के सर्वांगीण विकास का हमने जो काम किया है, निश्चित रूप से हमारी सरकार ने सराहनीय काम किया है। मैं आग्रह करना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से, जो बार बार कहा गया, नरेगा का नाम लिया गया, महात्मा गांधी के नाम का उपयोग किया गया। हम VBG राम जी पे चर्चा करना चाहते हैं। क्या आपने इस देश के विकास में सिर्फ इतना ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है कि नरेगा के माध्यम से इधर की मिट्टी को उठाकर उधर डाल दिया जाए और उधर की मिट्टी को उठाकर इधर डाल दिया जाए? अगर इससे ही देश का विकास है तो निश्चित रूप से पिछले 20 साल में आपने विकास किया है। मैं कहता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सिर्फ मिट्टी को उधर उधर करना काम नहीं है। नरेगा के माध्यम से इस देश के अंदर लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ नरेगा को बंद करने का काम हम लोगों ने नहीं किया है, उसमें नया सृजन करके और नया विकास का जो रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे, पूरा पक्का स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। उसके लिए हम लोग 125 दिन का रोजगार देके एक बेरोजगार और एक गरीब के हमने घर में रोशनी की है। आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, ये नरेगा आपके कांग्रेस राज का दिल्ली से जयपुर लेकर एक असफलता का मकबरा है और उस
को हमारी सरकार ने बंद नहीं किया है, क्योंकि असफलता का मकबरा आपकी सदियों तक चलता रहे, वर्षों तक चलता रहे। इसमें हम अमेंडमेंट करके, चेंज करके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते हैं, उसके तहत हम लोगों ने इसमें बदलाव किए हैं। आप लोग इसको आराम से पढ़िए और फुर्सत से पढ़िए। आप देखेंगे कि जो काम एक बारिश के अंदर बह के चला जाता था, उसका कोई यूज देश में नहीं होता था, प्रदेश में नहीं होता था। अब उसमें हम लोग पक्का निर्माण करके इस देश की जीडीपी में बढ़ोतरी करेंगे, विकास में बढ़ोतरी करेंगे। आज तक ये पैसा अगर लगता तो निश्चित रूप से देश की और प्रदेश की तस्वीर और तकदीर अलग होती। महिलाओं की बात करें, युवाओं की, बच्चों की बात करें, तो मैं कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, नारी सुरक्षा पर भाषण मन से झरे, जमीन हकीकत से अपराध में ही पनपे। आज जो सवालों की तलवार उठाए हैं, कल उन्हीं की छाया में बहुत सारे गुनाह पले। ऐसा आप लोगों ने 5 साल में दिखाया है। हमारी सरकार शक्ति और संवेदनशीलता की सरकार है। शक्ति अपराधी के प्रति और संवेदनशीलता हमारी महिलाओं के, पीड़िताओं के प्रति हम लोगों ने दिखाया है। और 5 साल में अपराधों में जो गिरावट आई है, उसका प्रदेश का हर नौजवान, हर युवा, हर बुजुर्ग, हर शहरी, हर ग्रामीण गवाह है। सड़क, पानी और बिजली की बात करूं, मैं पूरे प्रदेश या देश की बात नहीं कर मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, खेतड़ी की विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे अकेले खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के मामले में जो हरियाणा बॉर्डर से सटा हुआ